विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता दोस्तों। जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है, जहां हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। संसार के हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख, हर्ष विषाद, उतार चढ़ाव आते हैं, और ये सभी उस विधि या नियति के अधीन होते हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस प्रकार विधि के विधान को बदलने का प्रयास करने वाले व्यक्ति को अंत में अपनी नियति के सामने झुकना ही पड़ता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के साधारण किसान रामू की है। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसने अपने माता पिता को छोटी उम्र में ही खो दिया था और अपनी छोटी बहन गौरी की देखभाल करते हुए बड़ा हुआ। रामू की मेहनत और ईमानदारी की मिसाल गांव में दी जाती थी, लेकिन उसके जीवन में एक कष्ट था जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी बहन गौरी का विवाह नहीं हो पा रहा था। गौरी बहुत ही सुंदर और गुणवान लड़की थी, लेकिन विधि का विधान ऐसा था कि हर बार जब भी उसका विवाह तय होता, कोई न कोई अड़चन आ जाती। कभी वर पक्ष में कोई समस्या हो जाती, कभी दहेज की मांग बढ़ जाती। रामू हर बार पूरी कोशिश करता, लेकिन बार बार उसकी मेहनत बेकार हो जाती। रामू अब बहुत निराश हो चुका था। उसने गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली, ज्योतिषियों से मिलकर कुंडली भी दिखवाई। सबका कहना था कि गौरी की कुंडली में कोई दोष है, जिसे शांत करने के लिए विशेष पूजा और यज्ञ करना होगा। रामू ने जैसे तैसे पैसे जुटाए और पूजा करवाई, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। रामू ने सोचा, क्या मेरी मेहनत कभी सफल नहीं होगी? क्या मेरी बहन का विवाह कभी नहीं हो पाएगा? उसे हर समय यह चिंता सताने लगी। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। लोग उनके बारे में कहते थे कि वे दिव्य दृष्टि वाले हैं और भविष्य देख सकते हैं। रामू ने उनसे मिलने का निश्चय किया और उनके पास पहुंचा। साधु बाबा ने उसकी व्यथा सुनी और कुछ देर ध्यानमग्न होकर बोले, बेटा, तुम जो कर रहे हो वह ठीक है, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारी बहन का विवाह तभी होगा जब उसके भाग्य में लिखा होगा। तुम जितना भी प्रयास कर लो, अगर समय सही नहीं है तो कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। रामू ने व्याकुल होकर कहा, बाबा, क्या कोई उपाय नहीं है? क्या मेरी बहन का जीवन यूं ही बीत जाएगा? साधु बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, जीवन में हमें धैर्य रखना चाहिए। भगवान की योजनाएं हमारे समझ से परे होती हैं। जो होता है वह हमारे भले के लिए ही होता है। कभी कभी हमें यह समझने में समय लगता है, लेकिन हर चीज का समय निर्धारित होता है। रामू ने साधु बाबा की बातों को दिल से लगा लिया। उसने अब हर दिन मेहनत करना और भगवान पर भरोसा करना शुरू कर दिया। वह अपने काम में लगन से जुट गया, लेकिन अब उसे विवाह की चिंता नहीं थी। वह जान गया था कि जो होगा वह सही समय पर ही होगा। समय बीतता गया। एक दिन गांव के एक बड़े जमींदार का बेटा सुरेश अपने माता पिता के साथ रामू के घर आया। उन्होंने गौरी के बारे में सुना था और उसकी सादगी और गुणों से प्रभावित होकर उसका हाथ अपने बेटे के लिए मांगा। रामू को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा, लेकिन वह अब ज्यादा उत्साहित नहीं हुआ, क्योंकि उसने अब सब कुछ विधि पर छोड़ दिया था। सभी तैयारी होने लगी। विवाह की तिथि भी निर्धारित हो गई। इस बार कोई अड़चन नहीं आई। रामू के मन में बार बार साधु बाबा की बातें गूंजती रहीं। वह समझ गया था कि समय का चक्र जब सही होता है तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। विवाह का दिन आ पहुंचा। गांव में खुशी का माहौल था। गौरी बहुत ही सुंदर दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। रामू ने गर्व से अपनी बहन को मंडप में बैठते देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे आंसू खुशी के थे। विवाह संपन्न हुआ और गौरी अपने ससुराल चली गई। रामू के दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया। उसने महसूस किया कि जीवन में जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, उनके पीछे एक बड़ा कारण होता है। कई बार हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि काश हम अपनी किस्मत को बदल सकते। लेकिन सच्चाई यह है कि विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। जो हमारे भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है। जीवन में धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ा गुण है। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन के हर संघर्ष में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। मेहनत करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके परिणाम पर ध्यान केंद्रित करना हमें नहीं चाहिए। जो होना है वह अपने सही समय पर ही होता है। जीवन एक यात्रा है, जिसमें उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। हमें हर परिस्थिति में
अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और बाकी भगवान पर छोड़ देना चाहिए। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारी सोच, हमारा धैर्य और हमारे कर्म हमें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं। इस कहानी का मुख्य संदेश यही है कि जब हम जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब अंत में सुख, शांति और संतोष ही हमारे जीवन का हिस्सा बनते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें ताकि आपको ऐसी कहानियां सुनने को मिले। धन्यवाद।